हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में भारत सरकार ने लीव एनकैशमेंट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी थी और ये शुरू हुआ था 1/1/2016 से, क्योंकि सेंटर में जो 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था वो 1/1/2016 से लागू हुआ था। अब जिन व्यक्तियों के टैक्स कट गए थे, इनकम टैक्स कट गया था, उनके रिफंड के लिए कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। कईयों को मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा है। क्या इसकी प्रक्रिया है, उसी संबंध में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक के हैं, कर्मचारियों के हैं, और ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में उनको कहा जाता है। यहाँ कुछ आपके 11 के आसपास प्रश्न हैं, उनको मैं यहाँ रखूँगा। अब देख लेना, जिसको भी ये रेलिवेंट लगता है, जिसके रिलेटेड है, संबंधित है, वो इसको यूज कर सकता है। सारी बातें हैं यहाँ पर। अब एकदम जो होता है ना, बिल्कुल टेलर्ड मेड कोई जवाब तो इसका नहीं है। अब इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा वो क्या करना और क्या नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इश्यू अंडर डिस्कशन। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये क्या बात है, किसकी चीज़ बात कर रहे हैं। कहते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैनी एम्प्लॉयज paid income tax on leave encashment by applying the old exemption limit of 3 lakh and May 2036 the government enhanced this limit। बोला हर व्यक्तियों ने 2023 से पहले जो सीमा थी लीव एनकैशमेंट की वो 3 लाख की थी। 2023 में मई में ये बढ़ा दी गई, तो ये लागू हुई 1/1/2016 से, यानी 7वें वेतन आयोग जो शुरू हुआ था वहाँ से। ये इसका मैटर है। नंबर 2, एनहांस लिमिट टू 25 लाख लीडिंग टू क्लेम्स फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स ऑलरेडी पेड। जो ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिए थे और जो 25 लाख की सीमा बढ़ाई गई, 3 लाख पे दिए थे, उनके रिफंड के लिए ये चर्चा है। नंबर 2, विच गवर्नमेंट ऑर्डर इंक्रीज द एग्जेम्पशन लिमिट। ऐसा गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्डर था जिसने इस एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया। ये थे CBDT नोटिफिकेशन नंबर 31 2023 डेटेड 24/5/2023 इश्यूड अंडर सेक्शन 10 AA ऑफ द इनकम टैक्स एनहांस द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर लीव एनकैशमेंट अप टू ₹25 lakhs। इनको यहाँ दे दिया जो भी ऑर्डर इसका गवर्नमेंट का है। इज देयर एनी गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ग्रांटिंग ऑटोमेटिक रिफंड फ्रॉम 1/2016। बोलते क्या कोई सरकार का या किसी कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है कि भाई जो आपने टैक्स दे के बैठे हो वो टैक्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको करना है, आपको भरना है। नेक्स्ट, there is no automatic government order or Supreme Court judgment directing refund to all retirees from 1/1/2016। नंबर 4, then why is 1/1/2016 being discussed। फिर 1/1/2016 की बात क्यों हो रही है। बिकॉज 1/1/2016 is the effective date of 7th pay commission which pay and leave encashment amounts increased substantially। The old 3 lakh limit became unrealistic and the hardship sought to be removed by the 2023 नोटिफिकेशन एक्चुअली अरोज फ्रॉम दिस। यानी जिसकी जो एनोमली पैदा हुई थी वो 1/1/2016 से हुई थी, क्योंकि 7 पे कमीशन 1/1/2016 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी जजमेंट्स अलाउइंग रिफंड क्लेम्स फॉर रिटायरीज आफ्टर 1/1/2016। यस, एट ट्रिब्यूनल लेवल सेवरल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल टैट ITAT benches have treated the 25 lakh limits as beneficial remedial measures, applied it retrospectively, allowed refund to retirees who retired after 1/1/2016। However, there is no final High Court or Supreme Court ruling yet on this specific issue। हो रहा है काम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर नहीं है। देन 6, why are many refund claims being rejected। Rejections are happening mainly because assessing officers CPC treat the notification as prospective। Claims are time barred, claims are not filed under the correct legal provision। These rejections are administrative, not फाइनल जुडिशियल कंक्लूजन। बोले हम यदि दे रहे हैं तो हमारे वापस क्यों हो रहे हैं। तो पहले तो वो बता रहे हैं कि जो ये ऑर्डर आया है, जो इनकम टैक्स अधिकारी है, उसको सोचते हैं जहाँ से ऑर्डर आया है वहीं से लागू होगा, लेकिन उनका खुद का बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी आदेश कहीं से भी नहीं है। हाउ कैन ए रिटायरी लीगली क्लेम रिफंड नाउ। वो तो एक रिटायरी अपने इसको लीगली कैसे क्लेम को वापस ले सकता है। इन मोस्ट केसेज
द करेक्ट रूट इज सेक्शन 119(2) एप्लीकेशन condonation of delay and refund of excess tax. This section empowers the commissioner to grant refund in genuine hardship cases. बेटर ये है कि आप इसके चक्कर में ज़्यादा पड़ो, यदि कोई इसके लिए एलिजिबल है तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से बात करें और ऑडिट वाले से, और वो आपको सारी चीज़ कर देगा। नेक्स्ट, इज फाइलिंग रिफंड क्लेम रिस्की? क्या हम रिफंड को यदि हम डाल देते हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मतलब हम पे कोई एक्शन हो जाएगा? बोला नो, आप डालिए अपना क्लेम और आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। फाइलिंग ए क्लेम डज नॉट अट्रैक्ट पेनल्टी। इज रिफंड गारंटीड फॉर एवरीवन हु रिटायर्ड आफ्टर 1/1/2016? 1/1/2016 के बाद जितने लोग रिटायर हुए हैं, क्या उनके लिए रिफंड गारंटीड है? तो कहते हैं नो गारंटी, इवन केस डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट, अमाउंट ऑफ लीव, एनकैशमेंट, क्वालिटी ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन, विलिंगनेस टू परस्यू अपील इफ रिजेक्टेड। ये आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो हो सकता है आपको अपील करनी पड़ जाए। शुड मेंबर्स फाइल क्लेम्स और वेट? दिस इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। मेंबर्स, बोला क्या इंडिविजुअल को क्लेम के लिए डाल देना चाहिए, वेट करना चाहिए? बोला ये आपका खुद का डिसीजन है, क्योंकि आप जब डालोगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद है लीव एनकैशमेंट आर विलिंग टू परस्यू रिप्रेजेंटेशन अपील may consider filing claims. Members who prefer certainly don't want follow-up effort may wait for a final high court और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। वो आप चाहते हो नहीं हम तो फाइनली करेंगे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने दीजिए। और जो यहाँ पर लगा रहा है अपना जा रहा है, जिनके फैसले हो गए वो तो उनको मिल ही जाएगा, और जिनके नहीं हुए वापस आ जाएगा, फिर उनको क्या नाम है वो करना पड़ेगा सारा। व्हाट शुड मेंबर्स अवॉइड? बोला मेंबर को क्या नहीं करना चाहिए? अज्यूमिंग, कल्पना मत करो। रिफंड्स आर ऑटोमेटिक, ये अज्यूम करना छोड़ दो कि रिफंड्स आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको अपना ITR भरना पड़ेगा पर्टिकुलर जिस ईयर का जिसमें आपने रिफंड कटा है, ऐसे नहीं मिलेगा। बिलीविंग क्लेम्स विल नेवर सक्सीड, ये विश्वास करना कि आपको क्लेम कभी नहीं मिलेगा तो फिर कभी नहीं मिलेगा, भरोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। पोस्टिंग अनवेरीफाइड और कैटेगरिकली स्टेटमेंट, और जो सही जो स्टेटमेंट नहीं है आप उनको भरोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनल क्लैरिफिकेशन, रिफंड क्लेम्स आर लीगली आर्गुएबल, सम मेंबर्स आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, सम आर फेसिंग रिजेक्शन, द इश्यू इज स्टिल इवॉल्विंग लीगली, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिलाई ऑन ओनली ऑन वेरीफाइड लीगल अपडेट्स एंड अवॉइड कन्फ्यूजन कॉज बाई स्पेकुलेटिव मैसेज। इसमें बड़ा बड़ा सीधा कहा गया है कि जो लोग लड़े, सीमा बड़ी लगे, उनको मिल गया, कईयों को नहीं मिला, कईयों को नहीं मिला, उनका वापस हो गया तो वो हाथ रख के मेरे को नहीं मिला। अब उनके पास एक ही विकल्प है, या तो आप सरकार की ओर से आदेश आने दीजिए, ये अभी कैट का ट्रिब्यूनल का वो है डिसीजन, तो लोगों को ये वापस मिल रहा है। और उसके बाद जब परेशानी होती है तो जो इनकम टैक्स के जो कमिश्नर वगैरह उनके पास जाता है, फिर अपील करनी पड़ती है, कई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा या तो आप वेट कीजिए और आप चाहते हो कभी डाल दिया आपको नहीं मिला तो उसका फिर पीछा कीजिए, दो ही तरीका है। तो मैंने भी देखा था, कई मैंने पहले जब ये डाटा डाला था तो कई कह रहे थे हमको नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। तो देखो जब इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं ना तो कोई सफल होता है कोई असफल हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताना था कि इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये डाला किसी ने मेरे पास, वो चाहते थे कि इसको मैं यहाँ डालूँ और हमारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि 1/1/2016 से लेकर के 2023 तक तो कितना 7 साल का समय हो जाता है। काफ़ी हमारे आदमी रिटायर हुए होंगे, काफ़ी का टैक्स कटा होगा। तो बस इतना ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।